नमस्कार दोस्तों, सभी राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसे लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, 65 लाख पेंशन धारकों को जो है शानदार तोहफा यहाँ पर मिल चुका है। एरियर के साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, एरियर्स के साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ा तोहफा जारी कर दिया है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। आप सभी के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो वित्तीय सेवाएं विभाग है उसके अंदर दोस्तों बड़ी बैठक की गई, बड़ी मीटिंग की गई, जिसके बाद 65 लाख पेंशन धारकों के लिए एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी अभी नया अपडेट लागू हुआ है। जी हां दोस्तों, आखिरकार ओल्ड पेंशन योजना को लेकर क्या अपडेट आया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा, इस सुधार के बाद शून्य से शुरू होगा डीए। तो आखिरकार कौन सा सुधार किया जाने वाला है, जिसके बाद सैलरी में काफी इजाफा होगा और शून्य से आप सभी का डीए स्टार्ट किया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, साथ ही साथ हायर पेंशन, ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर मन की बात दोस्तों सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 मिनिमम और हायर पेंशन सरकार तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन भोगियों की एकमात्र इच्छा जो है वो सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सेवानिवृत्ति आयु से लेकर महंगाई भत्ते और एरियर तक आ गई 3 बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों आप सभी को शानदार तोहफा क्या मिला है और 3 बड़ी खुशखबरियां आप सभी के लिए क्या आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं लाखों पेंशन भोगी नई ट्रिक अपनाकर हो रहे हैं मालामाल, जल्दी से आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा, नहीं तो बाद में हो सकता है आपको पछतावा। तो दोस्तों आखिरकार लाखों पेंशन भोगी जो है वो कौन सी ट्रिक अपना रहे हैं जिससे मालामाल हो रहे हैं। आप अगर ये ट्रिक नहीं अपनाते तो बाद में कैसे आपको पछताना पड़ सकता है, इसका फायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों सरकारी कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो या पेंशन धारक हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए आई आज की प्रमुख और बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। एरियर्स और फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए को लेकर बड़ी यहाँ पर खबर आ चुकी है। बड़ा तोहफा आप सभी के लिए जारी हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पेंशन धारकों के लिए ईपीपीएफओ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम न रहने से उनको समझ में नहीं आता कि उनको एरियर कितना मिला है, कितना मिलने वाला है। इसी के साथ साथ ये पता नहीं चलता कि फिक्स मेडिकल अलाउंस की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों को इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सीपीएओ के द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा जारी कर दिया जा चुका है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीएफओ में दोस्तों यहाँ पर जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल कर दिया है। दोस्तों इसके माध्यम से पेंशन भोगी अपने फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंड्स में ही प्राप्त कर सकते हैं। सीपीएओ के द्वारा सभी पेंशन भोगी पेंशन वितरण करने वाले यहाँ पर बैंकों को सीपीपीसी के प्रमुख यानी कि हेड ने जो है वो आदेश दे दिया है कि वे अपने सिस्टम में इस प्रकार की अपग्रेड कर लें ताकि पेंशन धारकों को किसी तरह की जो है असुविधा न हो। साथ ही दोस्तों सीपीएओ ने बताया कि कर्मचारियों पर जो है भविष्य में पेंशन धारकों को फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर उनसे जुड़े हुए केस डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों के ईपीपीएफ में दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम रहेगा, जिससे इन बातों को दोस्तों उन्होंने अवगत कराया। और दोस्तों बैठक में आप सभी के लिए ये बड़ा निर्णय जो है लिया गया था। दोस्तों सीपीएओ के द्वारा 6/5/2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस मामले में बैठक हो चुकी है। बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि दोस्तों ईपीपीओ में शामिल कर दिया जाए ताकि पेंशन भोगी अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो हाल फिलहाल में उनको मिल रहा है। तो दोस्तों कौन
कौन सी तारीख से सिस्टम में बदलाव करने जा रही है, इसको लेकर बड़ी खबर है। तो सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों से दोस्तों सीपीपीसी के हेड ने कहा है कि आप दोस्तों यहाँ पर 15/5/2024 तक सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें। इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर से जुड़ी सभी केसों की प्रक्रिया डिजिटली रूप से होगी और ईपीपीएफ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर ये दोनों जो कॉलम है वो शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अब दोस्तों मैनुअल प्रक्रिया के आप सभी को निजात मिलने वाली है। कोई भी पेंशन भोगी ईपीपीएफ में ये देख सकता है कि उनकी फिक्स मेडिकल अलाउंस या एरियर की क्या स्थिति है। सीपीएओ के द्वारा ये बताया गया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंक को इस प्रक्रिया में शुरू करने में कोई भी परेशानी आती है तो इस स्थिति में दोस्तों टेक्निकल मदद के लिए धीरज कुमार से संपर्क कर सकते हैं, जो कि साइंटिफिक अफसर एसबीसीपीओ के हैं। धीरज कुमार, उनसे जो कोई भी बैंक है अगर समस्या आ रही है तो वो संपर्क कर सकती है। एक तरह का संपर्क सूत्र भी उन सभी के लिए यहाँ पर जो है सामने आ चुका है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए ईपीएस 95 मिनिमम और हायर पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर है। सरकार और ईपीएफओ से पेंशन भोगियों की एकमात्र जो इच्छा है वो दोस्तों सामने आ चुकी है। जहां एक पेंशनर्स ने लिखा है कि मेरा अनुभव है कि मेरे जीवन के 35 वर्ष सरकार के गुलाम बन गए और रिटायर्ड होते ही सरकार ने मुझे फेंक दिया। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्र सरकार और कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर लगातार पेंशनर्स जो है कुछ न कुछ लिख रहे हैं, अपने मन की बात को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को 7500 रुपए कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीद थी कि पेंशन भोगियों का चेहरा खिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को लेकर पेंशनर्स अपनी बात और भड़ास जमकर निकाल रही हैं। वहीं हायर पेंशन पर भी दर्द छलकता जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर्स ने इसमें लिखा कि पागलपन है देश की समाज नहीं, व्यापारी व्यापार समझता है, जनता का मर्म नहीं समझता। मेरा अनुभव है कि मेरे जीवन के 35 वर्ष सरकार के गुलाम बन गए और रिटायर्ड होते ही फेंक दिया और आने वाले चुनाव में हमारी मांग के अनुरूप राजनीतिक पार्टी ने वचन पत्र में ईपीएस 95 पेंशन का कोई जिक्र नहीं किया। मोदी का विजय नगाड़ा बज रहा है। आपसे अनुरोध है कि जो भी लोग सरकार के समर्थन में हैं, उसके पास यूएन नंबर है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हक की आवाज उठाते रहे हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर एक पूर्व सैनिक ने कमेंट किया कि श्रम मंत्रालय का कहना है कि 3.6 लाख संयुक्त विकल्प आवेदनों पर अभी भी नियोक्ताओं द्वारा कार्रवाई की जानी है। जब मुझे मई 2024 की आखिरी तारीख तक नहीं मिला तो मेरा आवेदन कैसे खारिज हो गया। दोस्तों यहाँ पर 30 से 40 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया एक पेंशन भोगी अनिल कुमार ने लिखा कि प्रिय महोदय, ये बहुत दुखद है, सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, हमारे पेंशन क्यों नहीं बढ़ाती, सभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ इस तरह का उत्पीड़न क्यों है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, 30 से 40 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया, लेकिन क्या रिटर्न्स है, दोनों के लिए 1000 रुपए। सच में ये ग्रेट है। किसने यहाँ पर जो है निर्णय लिया, हमारे राजनीतिक दल के नेता यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं। सरकार से एकमात्र उन्होंने इच्छा जाहिर की। ईपीएस 95 पेंशन का रामकृष्ण पिल्लई ने लिखा कि सरकार कहती है कि ईपीएस एक परिभाषित पेंशन योजना है जहां पर पेंशन फंड का योगदान और स्वास्थ्य पेंशन के लिए एकमात्र मानदंड है। मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार 100% गलत है। सरकार से मेरी एकमात्र इच्छा बदलते समय के साथ ईपीएस सदस्यों की आशंका को पूरा करने की योजना में फिर से तैयार किया जाए। साथ ही कम पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन वाले पुराने पेंशन भोगी विचार के जो पात्र हैं उनके बारे में कुछ सोच समझ कर नियमों के अंदर बदलाव किया जाए। साथ ही दोस्तों आप सभी की पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग तो उठ चली है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम जो है पुरानी पेंशन योजना को लेकर नहीं निकल कर सामने आया है। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी काफी यहाँ पर जो है एक 4 नजर आ रहा है।